हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर गुरुओं को एक उच्च स्थान का दर्जा प्राप्त है। देश में प्राचीन टाइम से ही गुरुकुल के बारे में आप लोगों को सुना रहेगा। पहले गुरुकुल होता था, बाद में गुरुकुल का स्वरूप बदलते गया, तो आज उसका स्थान, उस चीज़ का स्थान किसने ले लिया है? हमारे स्कूलों ने, हमारे विद्यालयों ने और हमारे यूनिवर्सिटीज़ ने, हमारे महाविद्यालयों ने, इन लोगों ने ले लिया है। पहले लोग गुरुकुल में ऋषि मुनियों के पास लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे। ये शिक्षक और विद्यार्थी, टीचर्स और स्टूडेंट, ये दोनों का जो संबंध है बहुत ही प्राचीन टाइम से है। लेकिन क्या हम लोगों ने कभी सोचा कि ये जो हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, टीचर्स डे मनाने के पीछे क्या रीज़न है? हम लोग 5 सितंबर को या 5 सितंबर को ही क्यों टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, या किसके लिए हम लोग ये टीचर्स डे मनाते हैं? हम लोग उस दिन बच्चे देखते हैं कि साड़ी पहन कर जाएंगे, या बच्चे सर या टीचर बन करके जाते हैं और उनकी नकल करते हैं, उनके जैसा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हम लोगों मन में ये चीज़ें कभी आई कि हम लोग ये टीचर्स डे क्यों मनाते हैं? 1994 में यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर जो घोषणा की थी, वो किसके लिए घोषणा की थी मालूम है? 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस या टीचर्स डे मनाने के लिए कहा था। उन्होंने इसको आधिकारिक तौर पर घोषित किया था, डिक्लेयर किया था कि भाई 5 अक्टूबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाएंगे। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, जो कि हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इनका जो जन्मदिन था, इनका जो बर्थडे था, वो कब मनाया जाता था? 5 सितंबर के दिन। तो उन्होंने शिक्षा के प्रति अपना योगदान देने के लिए, शिक्षा के प्रति शिक्षकों को और उत्साहित करने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने जन्मदिन को न मनाने के बजाय उन्होंने इस दिन को क्या घोषित कर दिया कि आप लोग शिक्षक दिवस के रूप में इसको मनाएं। तो उन्हीं के लिए हम शिक्षक दिवस मनाते हैं या टीचर्स डे को क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आज हम लोगों को शायद इतना नहीं पता है, आजकल के यंग जनरेशन को नहीं पता होगा कि ये टीचर्स डे के पीछे रीजन क्या है। बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं पता है कि टीचर्स डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है और किसके लिए मनाया जाता है। तो हमारे जो देश के पूर्व सेकंड राष्ट्रपति है, दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इनके जन्मदिन को लेकर के उन्होंने घोषित किया था कि भाई मेरा जन्मदिन मत मनाओ, मेरे जन्मदिन को तुम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ। क्यों? क्योंकि ये शिक्षक ही होता है जो एक समाज को बनाता है, एक समाज और स्वच्छ और सुंदर और एक मजबूत समाज के नींव रखता है। आप सही रास्ते पर जा रहे हो या गलत रास्ते पर जा रहे हो, उसका मार्गदर्शक आपका शिक्षक होता है। वही आपको सही या गलत के बारे में बताता है कि क्या रास्ता आपके लिए सही है और क्या गलत है। जीवन की ऐसी बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं जिससे हमारा गुरु जो होता है वो हमें बचा लेता है अपने ज्ञान से। हमारे ज़िंदगी में जो अंधकार पैदा हुआ है उसको अपने ज्ञान की रोशनी से, नॉलेज की रोशनी से, नॉलेज के पावर से क्या करता है? दूर भगा देता है। तो हमारे जीवन में गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हम बचपन से ही जो कुछ सीखते हैं किसी ना किसी के पास से सीखते हैं। जब हमको चलने नहीं आता तो हमारी माँ हमको चलना सिखाती है, हमको बोलने नहीं आता तो माँ हो, बाप हो, ये लोग हमें क्या करते हैं? बोलना सिखाते हैं। हमारे जीवन की हमारी जो पहली गुरु होती है वो कौन होता है? हमारी माँ होती है। हमारी माँ होती है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, उसको चलने नहीं आता, वो दुनिया से अनजान रहता है, उसको सारी चीज़ें कौन सिखाता है? उसकी माँ। तो हमारे जो जीवन की, हमारी ज़िंदगी की सबसे पहली गुरु या शिक्षिका कौन होती है? हमारी माँ। तो सर्वप्रथम उस माँ को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके बाद हमारे ज़िंदगी में हर एक पड़ाव पर, जब हम लोग छोटे स्तरों पर रहते हैं, 5वीं तक प्राइमरी सेक्शन में, जब हम लोग सेकेंडरी में जाते हैं या उसके अपर लेवल में जाते हैं, हायर सेकेंडरी में, हमको अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, अलग अलग शिक्षक मिलेंगे। सबका अलग अलग थिंकिंग रहता है, सबका अपना अपना स्टाइल रहता है पढ़ाने का और आपको समझाने का। लेकिन किसी का उद्देश्य ये नहीं होता कि आपको गलत मार्ग दिखाए या गलत रास्ते बताए।
वो आपको आपके लिए जो अच्छा रहेगा वही चीज़ें बताएगा। आपको डांटेगा तो भी आपके अच्छे के लिए, आपको समझाएगा तो भी आपके अच्छे के लिए, और अगर आपको कुछ चीज़ें करने के लिए वो मोटिवेट करेगा तो भी क्या होगा, उसमें आपका अच्छाई ही रहेगा। शिक्षक दिवस को लेकर के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर कब मनाया जाता है? मई महीने के पहले मंगलवार को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। रूस ने क्या किया है, 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस के रूप में घोषित कर दिया। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यूनेस्को ने क्या किया था, 1994 में 5 अक्टूबर को ये आधिकारिक तौर पर क्या घोषित किया था, शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया। चीन में 10 सितंबर को यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। थाईलैंड 16 जनवरी को शिक्षक दिवस मनाता है। सेम इसी तरह और भी बहुत सारे देश हैं जो अपने अपने हिसाब से अपने देशों में शिक्षक दिवस को मनाते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखने जाएं तो आधिकारिक तौर पर जो दिन या जो डेट निर्धारित किया गया वो क्या है, 1994 में यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को ही घोषित किया था शिक्षक दिवस के रूप में। तो शिक्षक दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोग अपने जीवन में आपके जो गुरु हैं, जो माता पिता हैं, उनका सम्मान करें, आदर करें और